जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के आज अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये इसको हिंदी में बोलते हैं जाति मान और अंकी मान या फिर अंकों का स्थान। ये सब क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होगा जब आप स्कूल टाइम में थे। उसको आज इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इससे संबंधित भी हमारे क्वेश्चन हमको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमको आज क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है ना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम नंबर को कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। फिर हम कोई भी संख्या को हम कैसे लिखते हैं। तो कोई भी संख्या को लिखते कैसे हैं, आपको पता होगा कि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। यदि हमको संख्या लिखने को बोला जाए तो हम उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,000, करोड़, 10 करोड़ इसमें लिखते हैं। और हर जो संख्या आप जो संख्या लिखते हैं वो 10 के पावर से गुना किया जाता है ना। हर उस संख्या को 10 के पावर से गुना जाता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि हम ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, पहले टाइप का, है ना। ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। पहले इकाई आएगा, फिर दहाई आएगा, फिर सैकड़ा आएगा, फिर हज़ार आएगा, फिर 10,000 आता है, लाख आता है, 10 लाख आता है, करोड़ आता है, 10 करोड़ आता है। इसको अच्छे से जान लीजिए। अच्छे से जानने का कारण ये है कि आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे विभाजिता का नियम, उसमें भी ये काम आने वाला है ना। उसमें भी काम आने वाला है। ये हम आप जब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब हमारा टॉपिक आएगा तब बताएंगे कि उसमें ये कैसे काम आएगा। फिलहाल ये देख लीजिए कि किसी भी अंक को लिखने का नियम यही होता है। पहले हम इकाई अंक लिखेंगे, मतलब किसी भी अंक में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, न्यूनतम उसमें इकाई होता ही है ना। इस साइड से लिखाना चालू करता है। किसी भी संख्या में इकाई तो होना ही होना है ना। देखिए ये इकाई हो गया, ठीक है, मिनिमम इकाई तो रहता ही है और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। और रहेगा तो लाइन से होगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिख दिया मैं 501, तो ये जो एक जो है आपके इकाई के स्थान पे है, 0 जो है दहाई के स्थान पे, और जो 5 जो है आपके सैकड़ा के स्थान पे है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताऊँगा। इसका मतलब जानने से पहले ये देख लीजिए कि इकाई के स्थान को हम 10 के पावर 0 लिख सकते हैं, दहाई के स्थान को 10 के पावर 1 लिख सकते हैं, और सैकड़ा को 10 के पावर 2। इसी प्रकार हम सभी वस्तुओं को लिखेंगे। हाँ, अब ये समझ लीजिए कि 10 का पावर 2 या फिर 1 का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ 10 का पावर 2 लिखा है, इसका मतलब यह है 1 लिखिए और 2 0 लिख दीजिए। यहाँ जैसे 10 के पावर 7 लिखा है, इसका मतलब है यहाँ 1 लिखिए और 7 0 लिख दीजिए। 3 4 5 6 7, तो ये इतना 1 करोड़ होना चाहिए। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये होता है ना। तो ये आपके 10 का पावर समझ में आगे होगा। अब चलिए, अब हम समझते हैं कि किसी भी अंक को हम लिखते कैसे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 6,557, है ना, 6,557। अब हम इस 6,000 को किस प्रकार से लिखा गया है इसमें, है ना। तो 6,000 को ये कौन से स्थान पे है, 10वां, 1 2 3 चौथा स्थान, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के स्थान पे। तो हज़ार का वैल्यू क्या होता है 10 की घात 3। तो 6 × 10 की घात 3 हम लिखेंगे तो हम क्या मिलेगा हमको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हमको 6,000 मिलेगा। उसी प्रकार ये जो 5 है ये हमारे 100 के स्थान में है, तो ये हो जाएगा हमारा 500। उसी प्रकार ये 57 है, तो 50 है तो यहाँ 50 हो जाएगा, फिर हो जाएगा +7 में। तो इसको पूरा जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा, है ना, ये 6,550 और 7 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 6,557 रुपये। ठीक है, 6,557 रुपये, अंक जो भी आप बोलना चाहें। तो हम इसी प्रकार इसको लिखते हैं। ठीक है, अभी प्लेस और फेस वैल्यू की चर्चा नहीं की है, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, एक तो लिखते कैसे। दूसरी बात, एक और एग्जांपल देखिए, इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है। जैसे आप यहाँ लिख लिए तो ये 5 7 5 8 मैं जो भी लिख सकता हूँ। जैसे आपको लिखना है तो आपको इकाई, दहाई अगर याद नहीं है एग्ज़ाम में, तब कैसे लिखेंगे, यहाँ 5 लिख दीजिए और इधर जितना संख्या उतना 0 लगा दीजिए। तो ये हमारा आ गया इसका, ये किस स्थान पे है, इसमें कितने 0, 1 2 3, तो 3 0 वाला क्या कहलाता है, हज़ार कहलाता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये हज़ार है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ होगा कि हम लिखते कैसे हैं।
इस बात को इतना बताने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि आगे हम जब हम टर्म पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, उसमें बहुत काम आने वाला है। अब चलिए अब चलते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की मतलब क्या होती है। चलिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखिए, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है अंक का स्थान। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है अंक का स्थान, स्थानीय मान, यह बदल सकता है। अंक स्थानीय मान यह बदल सकता है जैसे। और फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस का मतलब होता है आपका, फेस वैल्यू का मतलब है, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि चेहरा, है ना। फेस वैल्यू का मतलब होता है आपका चेहरा, अंकित मान, जातीय मान, या कभी भी नहीं बदलता। यह जो है कभी भी नहीं बदलता, ठीक है, ये जो है कभी भी नहीं बदलता। अब चलिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को बात समझते हैं। पहले तो हम प्लेस वैल्यू समझ जाते हैं। प्लेस वैल्यू जैसे इस संख्या दिया गया है 477, इसमें हमको 7 का प्लेस निकालना है ना। तो 7 का प्लेस निकालना है तो मैं बताया था, जैसे 46 7 लिखा है तो आप क्या करोगे, पहले तो इसमें 2 7 हमको दोनों 7 का निकालना है। तो यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ, ये देखिए इस 7 का लिखना है तो इस 7 को लिखिए और ऐसे 0 लगा दीजिए। तो ये इसका स्थानीय मान आ गया। हम अभी प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं ना, याद रखिएगा, प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, स्थानीय मान आ गया। अब इस 7 को देखिए, अब इस 7 को हम लिखना चाहें तो इसका स्थानीय मान क्या है, 7 है। इधर कोई भी संख्या नहीं है, मतलब हमको 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस 7 का प्लेस वैल्यू है 700 और इस 7 का प्लेस वैल्यू है 7। वही हम बोले थे कि जो प्लेस वैल्यू होता है वो चेंज हो सकता है। देखिए 7 यहाँ भी था, 7 यहाँ भी है, ये 700 है और ये केवल 7 है, मतलब प्लेस वैल्यू चेंज हो सकता है। वो जिस स्थान पर रहेगा, चाहे वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। इकाई के स्थान पर रहेगा तो केवल 7 आएगा, दहाई के स्थान पर रहेगा तो 1 0 आएगा, सैकड़े के स्थान पर रहेगा तो 2 0 लगेगा। इस प्रकार पिछले जो हमने 10 का पावर देखा था उसके हिसाब से लगेगा। अब बोलते हैं, अब समझते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। अब हम समझते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू देखिए, सॉरी फेस वैल्यू, फेस मतलब अंक, चेहरा, अंकित मान, जातीय मान, यह कभी भी नहीं बदलता, है ना। अब इसमें हम आपको पूछ दिया जाए कि 476 में 7 का अंकित मान, फेस वैल्यू, जातीय मान, अंक, चेहरा जो भी अगर पूछा जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 7 का 7 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 4 का 4 ही होगा। इसमें कोई इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं मिलता। इसके फेस में जो दिख रहा है ना, इसके फेस में हमको अगर स्थानीय मान निकालें तो फेस नहीं दिख पा रहा है, उसको हमको निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें इसका फेस दिख रहा है, ये 6 है और ये 7 है, तो ये चेंज नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति है ए, है ना, इसका नाम है ए, है ना, इसका नाम है ए, लेकिन ये आदमी एक पिता होगा, है ना, तो ये भी पिता के प्लेस पे है। एक पुत्र होगा, पुत्र के प्लेस पर है। कोई अधिकारी होगा तो ये अधिकारी के प्लेस पे है ना। नाम ए ही है ना। उसी प्रकार ये फेस है ए, नाम कभी भी नहीं बदल सकता। वो पिता होगा तो भी, पुत्र बनेगा तो भी, है ना, कोई अधिकारी बन गया तो भी, है ना, कहीं भी किसी भी पोजीशन, किसी भी जगह चले जाए, उसका प्लेस फेस वैल्यू चेंज नहीं होता, उसका नाम जो है वही रहेगा। उसी प्रकार इस 4 का हमारा नाम 4 ही है तो 4 ही रहेगा, उसमें इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, है ना। 4 है तो उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, 6 है तो 6 ही रहेगी, 7 है तो 7 ही रहेगी। जैसे 1 से लेके, जैसे 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्या है उसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि वो 0 है तो 0 ही रहेगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे, चाहे किसी स्थान पर रहेगा। कहने का मतलब ये है, ये देखिए, कहने का मतलब हमारा ये है, इसमें जैसे 5.29 है ना, यहाँ पॉइंट में है। यदि आपको पूछा जाए कि 9 की फेस वैल्यू क्या है तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी, चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे, चाहे आपको दशमलव में दिया जाए, घात में दिया जाए, किसी भी प्रकार दिया जाए, यदि वो वैल्यू जैसे दिख रहा है तो वो वैसे ही रहेगा। वो 4 है तो 4 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा। केवल प्लेस वैल्यू स्थान चेंज होता है क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा में अलग अलग 0 लगते हैं, इसलिए वो वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज में चलिए हम इसका फेस वैल्यू और कुछ निकालना सीखते हैं। ठीक है, कुछ इसमें निकालना सीखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, पहले में हमको निकालना है 5 का स्थानीय मान निकालना है ना। 5 का स्थानीय मान लिख के मैं एक लाइन में लिख देता हूँ प्लेस वैल्यू, है ना, प्लेस वैल्यू। ये 5 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है और 2 का आपको फेस वैल्यू निकालना है।
ठीक है। तो फेस वैल्यू तो कभी भी चेंज होगी, मैं अभी बताया हूँ। तो 2 का हो जाएगा 2। अब हमको 5 का निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 5 कहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। और उसके बाद कितने अंक हैं, तो उतना 0 लगा दीजिए। तो 5 का हमारा स्थानीय मान क्या आ गया, 5 का हमारा स्थानीय मान आ गया आपका 500। और इस 500 को और कैसे लिख सकते हैं आगे, यदि आपको एग्ज़ाम में फंसाना रहा तो एग्जामिनर कैसे लिख सकता है, तो एग्जामिनर आपको कुछ इस प्रकार से लिखेगा, देखिएगा, है ना। एग्जामिनर आपको कुछ इस प्रकार से लिख के देगा, 10 की घात 2, इस प्रकार। ये भी आपका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू है ना। 5 × 10 की घात 2, यही 500 है ना। इसमें कोई अंतर नहीं है, इसी को हम 500 बोलते हैं, 500 बोलते हैं। 5 सीधी सी बात है कि 1 लगाओ और जितना 0 है, जितना ऊपर पावर है उतना 0 लगा दो, तो ये होगा हमारा ये, ठीक है। अब इसी में आपको बोल दिया जाए कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, तो पहले तो आप 6 लिख लीजिए और कितनी अंक है वो देख लीजिए, 1 2 3, 3 अंक है, तो यहाँ 3 0 लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका 6000, ठीक है। ये हो गया आपका 6000। अब इस 6000 को भी कैसे लिख देंगे, 6 × 10 की घात 3। क्वेश्चन ऐसे ही देगा कि ऐसा आपको लिख देगा कि 6523 में 6 का फेस वैल्यू निम्न में से है। कभी आपको 60 लिखेगा, कभी 6 लिखेगा, कभी और कुछ लिख देगा, है ना। तो आपको इस फॉर्मेट में भी दे सकता है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। अगला एग्जांपल में क्या है, 435 है। अब इसमें आपको कुछ माइनस प्लस करने बोल सकते हैं। चलिए एक माइनस प्लस वाला देख लेते हैं। इसी में आपको माइनस प्लस वाला भी बोल सकता है। जैसे 4 का है ना, 4 का आपको प्लेस निकालना है और 3 का आपको फेस निकालना है। पहले तो 4 का प्लेस निकाल लेते हैं। तो 4 का प्लेस कितना होगा, ये 4 लिखिए और 1 2 ठो अंक है तो 2 0 लगा दीजिए, है ना। अब दोनों का हमको अंतर निकालना है, 4 का प्लेस वैल्यू और 3 का फेस वैल्यू। तो 3 का फेस वैल्यू कभी चेंज होता ही नहीं है, फेस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये अंतर आके आएगा आपका 400 है तो 397 आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज। अब चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 27,307 में 7 का स्थानीय और जाति देखिए। 7 का स्थानीय का मतलब होता है प्लेस, जाति का मतलब होता है फेस। मैं इंग्लिश में लिखूंगा ताकि लिखने में आसान हो मुझे, ठीक है। तो मैं 7 का पहले स्थानीय निकाल लेता हूँ। तो 7 कहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तो 1 2 और 3, ठीक है। और उसके बाद क्या गया, 7 का ही जाति मान लिखना है ना। 7 का ही जाति मान लिखना है। देखिए किसी बच्चों को अगर ये डाउट होगा कि 7 2 जगह लिखे है, तो 7 किसी भी जगह लिखे, उसका जाति मान वही रहेगा जो अंक का वैल्यू है। तो इसका जाति मान क्या होगा, 7 का आपका फेस वैल्यू आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। और यदि इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो क्या होगा, ये होगा 7000 है तो ये हो जाएगा 6993, ठीक है। ये हमने अंतर निकाल लिया। अब इसी को प्लस भी करना है, इसी को प्लस भी करना है। तो कैसा होगा, ये लिख लीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। ये 7 आ गया, 7007 इसका प्लस वैल्यू आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको छोटा छोटा 1 नंबर 2 नंबर का पूछेगा। नेक्स्ट पेज। फिर बोलता है 8 के स्थानीय मान, 8 के स्थानीय मान का अंतर। आप देखिए 8 स्थानीय मान का अंतर पूछा है, मतलब एक ही अंक का पूछा है। और 8 इसमें कितने बार है, 2 बार है। तो दोनों का हमको स्थानीय मान निकालना पड़ेगा, है ना। पहले इस वाले 8 का स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो इस 8 का प्लेस कौन सा है, पहले तो 8 लिख लीजिए। कितना अंक है, 1 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। सेकंड 8 कहाँ पे, सेकंड 8 यहाँ पे है। और ये क्या है, ये 8 है। और इसके बाद कितने अंक है, 1, तो ये हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 8 लाख में आपको 80 रुपया माइनस करना है। देखिए 80 रुपये इसमें आपको माइनस करना है। एक बार माइनस करते हैं, फिर उसके बाद नीचे प्लस कर देंगे। ये 0 है, 8 है, 0 0 0 8, ये हो गया। ये हमारा जोड़ है ना, सॉरी ये जोड़ है। अब माइनस करते हैं इसी में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 8, ठीक है। अभी 0 और ये 10 में 8 गया, 2 2, 10 में 9 गया, सॉरी 10 में 1 गया 9, 10 में 1 गया 9, 10 में 1 गया 9 और 8 में 1 गया 7। तो ये हो गया इसका अंतर। इस प्रकार आपको अंतर माइनस करना के लिए आपके क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं, अब हमको डेसिमल के बाद देखना है। यदि हमने कितना फेस वैल्यू देखा है, हमने फेस वैल्यू केवल जो डेसिमल के बाद वाला है ना, हमने अभी तक चेक किया है। अब डेसिमल के पहले भी होता है वैल्यू, उसका फेस वैल्यू और
प्लेस वैल्यू दिखना होता है। तो अब उसको कैसे निकालेंगे ये देख लें। मान लीजिए मैंने यहाँ कोई एक संख्या लिखा है, मान लीजिए मैंने यहाँ एक कोई संख्या लिखा है, ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखा है EDCBA डॉट 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 मतलब दशमलव FGHIJ। तो इधर का तो मैं बता दिया था कि इकाई अंक से ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 तक आपको किस प्रकार पावर लगाने होते हैं, 10,000 तक आपको किस प्रकार पावर लगाने होते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दूसरे से ही लिखना पड़ेगा, चलिए EDCBA। अब इसका हमको 10 के पावर में लिखना है इसको, तो 10 के पावर में कितना होगा, इकाई में आपको 0 से स्टार्ट करना रहता है ना, तो 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 और 10 के पावर 4, ठीक है। ये इस प्रकार लिखा रहता है। और डॉट में कैसे लिखेंगे, डॉट के जो इस साइड रहेगा FGHIJ को हम 10 के पावर माइनस में लिखते जाएंगे, है ना, यहाँ से मैं अलग कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये F का 10 के घात आपका रहेगा माइनस में, माइनस में कैसे आएगा मैं बताऊँगा अभी आगे चल कर। ये देखिए माइनस में रहेगा, ये 10 के पावर -2 हो जाएगा, इसी पर -3 -4 इस प्रकार चलते जाएगा ये, ठीक है, -3 -4 इस प्रकार ये चलते जाएगा। ये रहेगा हमारा 10 का प्लेस और फेस वैल्यू, ठीक है। यदि डेसिमल में है तो इसको प्लेस और बेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका पावर ये रहता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी वैल्यू G के स्थान पर है, कोई वैल्यू G के स्थान पर है, मान लेते हैं G = 2, G = 2 मैंने यहाँ लिखा है ना। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 10 की घात 2। अब माइनस में इसका मतलब क्या होता है, माइनस में है इसका मतलब है 10 का 2 0 इस प्रकार है ये, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिख के देगा, 10 का एक प्लेस वैल्यू है ना, 10 का सॉरी मैंने यहाँ आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, इसमें से दोनों प्लेस वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों आपका प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू एक भी नहीं, क्योंकि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों प्लेस वैल्यू है, दोनों प्लेस वैल्यू है। तो एक तो आपको ऐसे लिख सकता है, दूसरा ये लिख देगा, तीसरा क्या लिखेगा, जहाँ पे 0 है ना, जहाँ पे 0 है तो 2 अंक के बाद आप जैसे इसी को 2 अंक के बाद 0 लगा दीजिए तो 2 और ये ऐसा हो जाएगा पॉइंट, इस प्रकार ऐसा, ठीक है। इसको नए तरीके से समझते हैं ताकि आराम से आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए नए तरीके से समझना है, मान लेते हैं 292.456 इस प्रकार का कोई है ना, इस प्रकार का कोई है, तो इसका फेस वैल्यू क्या लिखेंगे आप, इसका फेस वैल्यू क्या लिखेंगे ये देख लीजिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। यदि आपको बोल दिया कि 4 का आपको प्लेस वैल्यू बताना है, फेस वैल्यू 4 ही रहेगा, चाहे वो दशमलव का इस साइड रहे या इस साइड रहे, वो फेस वैल्यू में कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, फेस वैल्यू में कभी भी चेंज नहीं होगा। 4 का यदि हमको प्लेस वैल्यू लिखने बोल दिया तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये होगा पहले तो 4 लिखेंगे और 10 के घात -1 लिखेंगे। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, तो 4 है और बटा 10 है, ठीक है। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, तो 0 ऐसे, ये ऐसे लिखेंगे, है ना, 0.4 ये ऐसे लिखेंगे, ठीक। फिर से लिख लीजिए कैसे लिखेंगे इसको, 0.4 मतलब ये तो आपको ऐसे लिखना है। शॉर्टकट में लिखना है तो कैसे करोगे, जहाँ पे वैल्यू है वहाँ 4 लिख दिए और अगर इधर कुछ नहीं है डॉट है तो केवल डॉट लगा दीजिए और सामने से 0, तो इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। यदि आपको 6 का लिखने का बोलेगा तो 6 का कैसे लिखोगे, यदि आपको 6 को लिखने का बोल दिया तो यहाँ आपको 6 लिखना है, ठीक है। उसके बाद कितने अंक है, 1 2, तो 2 0 लगा दीजिए और ये डॉट हो जाएगा। चलिए इसको कुछ और अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब कुछ इसको और अलग तरीके से समझते हैं, जैसे 6 है, 6 को बोल दिया तो आपको 6 लिख दीजिए और इधर 1 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। आप पहला तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। दूसरा जो हमने यहाँ पे आपको पॉइंट वाला दिया है ना, तो ये किसके स्थान पे, h मतलब तीसरे स्थान पे है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 6 × 10 की घात 3 इस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर एग्जामिनर आपको घुमाना चाहे तो कैसे लिखेगा,
6 लिखेगा और नीचे 3 ठो 0 लगा देगा इस प्रकार। और आपको पता है यदि नीचे से 0 हटाना है तो ऊपर आपको डॉट लगाना पड़ता है, और जितना 0 हटेगा उतने अंक के बाद डॉट लग जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 6 नीचे 3 0 है, तो 3 अंक के बाद जैसे 1 2 3 अंक के बाद आपका डॉट लग जाएगा, या फिर 3 अंक के पहले आपका यहाँ डॉट लग जाएगा और 3 अंक में लास्ट में तो 6 आएगा, बाकी 0 से 0 6 आता है। ऐसा आपको बेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू तो निकाल लेंगे, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस जैसे किसी क्वेश्चन ने बोला है कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो 6 की फेस वैल्यू चाहिए, चाहे अंक जो भी हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 4 की स्थानीय मान का अंतर बताइए। 4 के स्थानीय मान का अंतर हो, 4 के स्थानीय में तो एक ही स्थान, हाँ देखिए 2 तो 4 है ना, इसलिए बोला है। तो पहले अंक लिखिए 0 4 2 4 1, ये हो गया। अब हमको 4 का स्थानीय मान निकालना, तो पहले इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 4 का स्थानीय मान हो गया केवल 0 4। ठीक है, इस 4 का केवल मान हो जाएगा 0 4। ठीक है, अब चाहे तो अभी इधर 0 लगा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा ये वाला 4 है। ठीक है, तो ये वाला 4 लिख लीजिए, ये ऐसा 4 लिख लीजिए, और इस साइड कितने अंक है, तो 1 2 है ना, डॉट की उस बार का नहीं गिनना है, डॉट के पहले, तो डॉट के पहले कितने अंक है, तो 2 है, तो इसे 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 2 ये 4 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, इसका आप माइनस करें प्लस करें जो भी करते रहिए, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 693 पॉइंट। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 सॉरी ये हो जाएगा आपका 0.040। ये आप प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें 5 का आपको स्थानीय और 8 का जाति निकालना है। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा, 5 का यदि आप स्थानीय मान निकालोगे तो क्या होगा, क्योंकि ये 5 है यहाँ पे, है ना, ये आपका है 5, ये 5, इधर कोई अंक नहीं है तो डॉट लगा के इधर 0 लगा दीजिए। ये 5 का हमको क्या मान निकला, प्लेस वैल्यू। हमको 8 का जाति मान निकालना है, तो 8 का जाति मान 8 ही होगा, है ना, 8 का फेस वैल्यू हमारा 8 ही होगा। अब इसको माइनस करना है, ठीक है। 8 का हमको जाति मान बोला है तो 8 केवल लिखना है, 8 का स्थानीय मान नहीं बोला है, 8 का केवल आपको जाति मान ही बताना है। तो आपको कैसे माइनस करोगे इसको, ये 8 लिखोगे क्योंकि 8 बड़ा है, डबल डॉट लगा दीजिए, फिर पॉइंट, फिर ये 5 50 नहीं भी करेंगे तो चलेगा ऐसे। ठीक है, मान का अंतर बोला है, अंतर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपको 7.5। मतलब 8 में यदि हाफ माइनस करेंगे तो हाफ हो जाएगा 7.5। ऐसे आप निकालना सीखिएगा जाति और अंकी मान। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए कि 58K355 में, है ना, 345 में K का आपको स्थानीय और जाति मान निकालना है ना। स्थानीय मान जाति मान का अंतर और योग दोनों निकालना है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया गया है कि K एक सम अभाज्य हो। मतलब हमको K की जगह सम अभाज्य संख्या रखने को बोल रहा है। तो अभाज्य संख्या कौन से होते हैं, वे जो अपने और किसी और से न कटे एक के अलावा। तो और 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या जो केवल सम है ना। तो K की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 एक ऐसा सम संख्या है जो केवल अभाज्य, उसके बाद जितने भी अभाज्य हैं सब भी सम है। ठीक है, तो K के स्थान पर हम 2 लिख देते हैं। 2 लिखेंगे तो कैसा बन जाएगा, ये 4 8 2 3 5 इस प्रकार आ जाएगा आंसर। अब बोला है कि 2 का स्थानीय मान बताइए, तो 2 का स्थानीय मान बताते हैं, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। कितने अंक है, 1 2 3 1 2 3 0। ठीक है, अब 2 का जाति मान, तो जाति मान तो 2 ही रहेगा, तो माइनस कर दीजिए, कितना होता है 2000 में 2 रुपये माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 8 9 9 1 1998 रुपया। योग करेंगे तो 2002 हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो ऐसा आपको कूट में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 58K353 वही क्वेश्चन है। K का इस पर स्थानीय मान और जाति निकालना है। तो इस बार क्या बोला है, K जो है ना 2 और 3 से विभाज्य है, 2 और 3 से विभाज्य है। और यहाँ आपका 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं। ये जो 2 है और 3 है प्राइम नंबर है। तो दोनों से विभाज्य कौन होगा, जो इसका एलसीएम होगा, है ना। दोनों से विभाज्य कौन होगा, जो इसका
एलसीएम होगा, एलसीएम होगा। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। मतलब हमको के की वैल्यू 6 मिल गई, हमको के की वैल्यू 6 मिल गई। तो हम लिख देते हैं 5 8 के 3 4 5 इस प्रकार से। तो के की वैल्यू हम अगर 6 रख देते हैं तो इसका जाति मान क्या आ जाएगा, स्थानीय मान 1 2 3, ये 6000 आ जाएगा, है ना। और इसका अंकी मान आ जाएगा 6। ये देखिए 6000 में 6 घटा दीजिए तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 9 और ये 5 हो जाएगा, ये 5994। जोड़ने बोलेगा तो 6000 6 रुपया हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार आपको एक आंसर लाने होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि देखिए डॉट वाला आंसर आ गया, है ना। ये आपका डॉट वाला आंसर आ गया। डॉट वाला आंसर क्या बोलता है, देखिए तो 4797.3986 में 8 का स्थानीय और जाति बताइए। 8 का स्थानीय बताना है, ये पॉइंट में है। तो 8 से ऐसे नीचे लाइन खींचिए, ऐसे 8 लिखिए और इस साइड कितने अंक हैं, तो 1 2। कभी भी आप इस साइड नहीं जाओगे, गलत है ना, आपको इस साइड जाना है डॉट की ओर। तो 2 अंक है तो 2 अंक के बाद डॉट लगा दीजिए और 0 लगा दीजिए। ये उसका क्या हो गया, आपका प्लेस वैल्यू हो गया। और जाति वैल्यू 8 ही रहेगी, ये फेस वैल्यू। अब इनका अंतर बताना है, तो 8 लिख लीजिए और 3 अंक है तो 3 डॉट है तो 3 लगा दीजिए, फिर ये 0 0 8, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 9 9 और ये 7, इस प्रकार 7.992 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57693878 में 8 के दोनों स्थानीय मान का योग बताइए। आपको केवल 8 का केवल प्लेस वैल्यू निकालना है। तो इसका प्लेस क्या होगा, पहले तो ये 8 लिख लिए, 8 के बाद कितने अंक हैं, तो अंक केवल 1 है तो ये लीजिए अंक है, इधर 0 लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब इस 8 को निकालते हैं, तो इस 8 को निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 8 है, उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक है तो 1 2 3, ये डॉट दूसरी जगह लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये 8, ठीक है। ये 8 हो गया, कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, ये डॉट, ये ऐसा। अब इस दोनों का योग करना है, दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा, दोनों का योग करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.08, ठीक है। 0.08 प्लस कर दीजिए, ये 8 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया और 0 ये ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट रहेगा ना, इधर पॉइंट रहेगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आप देते हैं ना तो आपको ऐसा प्लेस और फ्लेस वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं होगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक होगा। शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, ये देखिए, इसी में बता रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक इसका। जैसे आपको कोई वैल्यू दे दिया है ना, दोनों स्थानीय मान का योग बना तो हमको इतने में ही मतलब है, तो 38782.0, ठीक है। हमको 8 से मतलब है, 8 के स्थानीय मान का योग पूछा है तो इस 2 को काट दीजिए क्योंकि इधर 8 नहीं है ना। 2 को काटे इसलिए क्योंकि है क्योंकि उस साइड 8 नहीं है। अब हमको 8 लिखना है तो जहाँ जहाँ 8 लिखा है वहाँ 8 लिख लीजिए। योग के लिए बता रहा हूँ ना, माइनस के लिए काम नहीं करेगा ये, योग के लिए। तो जहाँ 8 है वहाँ 8 लिख दीजिए और जहाँ अन्य वैल्यू है 8 के छोड़ जहाँ अन्य वैल्यू है वहाँ 0 लिख दीजिए। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये केवल योग में काम करेगा, याद रखिएगा, माइनस में काम नहीं करेगा, ठीक है। ये माइनस में आपका काम नहीं करेगा। चलिए अब इसमें 3 का आपको स्थानीय मान बताना है, 3 का आपका प्लेस वैल्यू बताना है, स्थानीय मान का अंतर। तो पहला 3 कहाँ पे है, पहला 3 यहाँ पे है तो ये 3 लिख लीजिए। कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। फिर एक और 3 है, उसका भी स्थानीय मान निकालना है। तो एक 3 यहाँ पे है, इसका वैल्यू है आपका 3 और 2 संख्या 2 0 लगा दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 0 3 0 0 0 3, अगर जोड़ना होगा तब, है ना, लेकिन हमको अंतर करने बोला है, जोड़ करेंगे तो ऐसे ही आएगा। अब अंतर करते हैं इसमें, तो ये होगा 0 0, 10 में 7 गया 7, ठीक है। ये 9 9 9 9, ये 2, ठीक है। ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आपका 6/8 में 5 का स्थानीय मान और 6/25 में 4 का स्थानीय मान का
योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो हम 6/8 जो लिखा है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर, दशमलव में चेंज कर देते हैं। दशमलव में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.75। ठीक है, उसके बाद 6/25 है उसको भी दशमलव में चेंज करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.24। ठीक है, अब पहले वाले में हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है। 5 के स्थानीय मान तो 5 लिखा है, 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान भी पूछा है तो 4 का स्थानीय मान यहाँ 4 लिख लीजिए, कितने अंक हैं, 1 अंक है, डॉट लगा के ऐसा कर लीजिए। अब दोनों का योग कर दीजिए तो 5 4 9 हो जाता है 0.0। इस प्रकार ये देखिए ये 5 4 9 हो गया। आपको अंतर पूछा है तो डायरेक्ट आप अंतर कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट आप अंतर कर दीजिए, जिसको उसको आप और अधिक घुमाने की आवश्यकता नहीं है कि पहले फिर 5/100 करेंगे फिर 4/100 करेंगे, ऐसा काटेंगे। उससे अच्छा आप यहीं उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा वीडियो। और इसको कैसे लिखा जा सकता था, ये लिखिए, पहले जैसे मैं बताया हूँ इसको हम लिख सकते थे 5 × 10⁻², सॉरी ये -2 आएगा, ये 1 2 आएगा, -2 आएगा। 2 अंक यहाँ पे 2 जीरो की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे उल्टा होता है ना। यदि दशमलव के आप राइट साइड चलते हैं तो यहाँ उल्टा होता है। अगर वो माइनस में लिखा है तो हमेशा 1 जीरो कम लगेगा ऊपर आके। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। और ये 4 × 10⁻²। ठीक है, तो ये रहा हमारा नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू वाला क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।